धन्यवाद हो, पिछले दिनों ने हम जहाँ भी रहे प्रभु ने हमें संभाला है, सहायता किया है, मांगने से पहले हमारी ज़रूरतें पूरी की है। धन्यवाद हो, उसकी इच्छा के अनुसार उसकी हालेलुया प्रेम को अनुभव करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रभु ने सहायता किया है। हम प्रार्थना के साथ उपस्थित रहें, प्रभु हमारी सहायता करने पाए। इसीलिए हालेलुया एक वचन में पढ़ना चाहूँगा। धन्यवाद हो, हालेलुया। पहला थिस्सलुनी उसका 5 अध्याय उसका 15वां आयत यहीं पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनी 5 अध्याय उसका 15वां आयत। सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो, आपस में और सबसे भी भलाई ही की चेष्टा करो। एक और बार पढ़िएगा। सावधान, हाँ, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे। सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो। हाँ, आपस में और सबसे भी भलाई ही की चेष्टा करो। हालेलुया। धन्यवाद हो। उधर एक शब्द पहले बता रहा है, सावधान। सावधान मतलब खतरा है। इसलिए इस बात के लिए हालेलुया परमेश्वर ये बता रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा, पौलुस के द्वारा थिस्सलुनी कलीसिया के लिए लिख रहा है, सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करें। धन्यवाद हो, अपने प्राण को बचाने का जो कोई अपने प्राण के लिए प्राण खोएगा, पाने के लिए इच्छा रखेगा, वो उसको खोएगा। उसको खोने के लिए इच्छा रखेगा परमेश्वर के नाम पर, उसको पाएगा करके हमें पिछले दिनों में हालेलुया अलग अलग तरीके से सीखने के लिए प्रभु ने सहायता किया है। धन्यवाद हो। जो भी अपने प्राण के अंदर हमें अच्छा लगता है, जो भी हमें बुरा लगता है, वो करना नहीं चाहता, वो हालेलुया हमें परखना होगा, एक शारीरिक तौर पर, एक आत्मिक तौर पर। ये दो है। धन्यवाद हो, हमने ये भी पढ़े हैं, शरीर के अनुसार जिएंगे तो हालेलुया। वो पढ़िएगा गलाती 5 अध्याय उसका 16 और 17, इंग्लिश में भी पढ़ लेना। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो, आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना कर सकोगे। हाँ। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। हालेलुया। शरीर आत्मा के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो ना करने पाओ। हालेलुया। जो कुछ तुम करना चाहते हो ना करने पाए, उसका इंग्लिश में पढ़िएगा 16 भी 17 भी। This I say then, walk in the spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. हालेलुया। उधर शारीरिकता फ्लश लिखा हुआ है। शरीर के अनुसार चलने का मतलब आपका शरीर पाप में जन्म लिया है, पाप के साथ है। लेकिन दुनिया में एक ही शरीर है जो पाप के बिना आए। धन्यवाद हो। ये सारे व्यक्तियों ने, सारे मनुष्यों ने हालेलुया जब आदम के बाद जितने उसी खून में जन्म हुआ है, उनके प्राण हालेलुया पाप के अंदर है, उसकी इच्छा के अनुसार चलना चाहता है। इसलिए वो कहते हैं 5 का 12 रोमी पढ़िएगा। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। सब ने पाप किया। एक व्यक्ति ने पाप किया मतलब द्वार सबके लिए खोल दिया। मृत्यु अंदर प्रवेश करें, पाप के द्वारा मृत्यु के अधीन हो गए। सब ने पाप किया, सबके ऊपर एक व्यक्ति के द्वारा हालेलुया ये सब कुछ आए हैं। इसलिए ये कहते हैं जो शरीर में हैं, वो शरीर की इच्छा, हम लोग शारीरिकता बोल सकते हैं। धन्यवाद हो। इसलिए एक और बार पढ़िएगा उसका 16। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। हालेलुया। शरीर की मतलब आपके शरीर के अंदर, प्राण के अंदर एक इच्छा है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर कहता हूं, एक आदमी कच्चा आम खा लिया तो अगर इसका टेस्ट उसका जुबान में रहेगा, हालेलुया, उसका प्राण में रहेगा, उसकी बुद्धि में रहेगा,
धन्यवाद हो। अगली बार आपका हालेलुया शरीर की 5 इंद्रिय के द्वारा वो आम देखने को मिले, हालेलुया उसको खाने की जरूरत नहीं है, हालेलुया उसका चखने की जरूरत नहीं है, खाली आंखों के सामने आए, हालेलुया वो टेस्ट आपके हालेलुया जुबान में आ जाता है। इसी तरह शरीर के अंदर जो प्राणवास करता है, पाप शरीर पाप हालेलुया ये साथ में एक साथ रिलेशन में आ गए तो ये एक साथ चलता है। हालेलुया पाप का इच्छा पूरा करने के लिए शरीर हम इस्तेमाल करता है। मतलब जो भी शरीर वो पाप का इच्छा जो शारीरिकता जो हालेलुया पौलुस इस विषय के लिए बोल रहा है, मैं अपनी इच्छा को, और उसका गलाती 5:24 पढ़िएगा। और जो मसीह यीशु के हैं, जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। शरीर को बोलने का मतलब है हालेलुया शरीर को ये काम करने के लिए नहीं, छोड़ना करके नहीं है, उसकी शरीर की इच्छा को। इंग्लिश में पढ़िएगा। And they that are Christ's have crucified the flesh with the affections and lusts. फ्लैश, उधर भी शरीर नहीं लिखा है, फ्लैश लिखा है। शरीर की इच्छा, शारीरिकता, उन्हें जो टेस्ट पाई है जो पाप के द्वारा, उसी को क्रूस पर चढ़ाया गया है। धन्यवाद हो हालेलुया। हम अलग अलग जगह पे देखने पर मैंने कई लोगों को ये भी देखा है, अब ना ऑनलाइन में अगर सर्च करोगे तो ये भी मिल जाता है, नेट में सर्च करेंगे तो ये भी मिल जाता है, लोग अपने आप को क्रूस पर चढ़ा देते हैं। हालेलुया क्रिसमस की टाइम बोलकर हालेलुया यीशु मसीह जैसे चढ़ा है क्रूस पर चढ़ा देते हैं। धन्यवाद हो। ये कोई शारीरिक नियम नहीं है, ये आत्मिक नियम है। तो शरीर को नहीं है, शरीर को ये काम को करने वाला वो इच्छा, वो है फ्लैश, वो फ्लैश को क्रूस पर चढ़ाना होगा। धन्यवाद हो। इसलिए थिस्सलुनीकियों में कह रहा है कोई बुराई के बदले बुराई ना करे, बुराई के बदले बुराई करने वाला वो है कि धन्यवाद हो वो शारीरिक इच्छा के साथ जो फ्लैश की हालेलुया वो स्वभाव है, वो उसी के अनुसार चलना चाहता है, वो क्या करता है, उसी के बदले हालेलुया बुराई के बदले बुराई करता है। लेकिन हम शरीर को हालेलुया यानी उसकी इच्छाओं को हालेलुया क्रूस पर चढ़ाकर हम आगे यीशु मसीह के पीछे जा रहा है। इसलिए एक और बार पढ़िएगा उसका 24, those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desires। हालेलुया इंग्लिश में एक्सपेंशन में इस तरीके से लिखा है, वो उनकी शारीरिकता, उनकी इच्छा जो पाप के द्वारा हमें मिली है, जो हमारे प्राण के अंदर है, उसी को सबको पकड़कर यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। मतलब ये नहीं है कि अपने शरीर को चढ़ाया करके नहीं है। हालेलुया शरीर को क्रूस पर चढ़ाएगा तो आपका भलाई का काम करना है, ये शरीर से नहीं कर सकते हैं। हालेलुया उसकी गहराई थोड़ा सा पढ़ने से आपको समझ में आ जाता है। उनकी इच्छाओं को हालेलुया चढ़ाने से शरीर उसके अनुसार नहीं चलेगा। इसलिए कई कई वचन हम पढ़ते हैं। धन्यवाद हो हालेलुया। एक और बार वो थिस्सलुनीकियों के पत्रियों में पढ़िएगा, वो 5:15। सावधान कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे। उधर लिखा है किसी से, किसी से मतलब उसके अंदर सब लोग आ सकता है, सारे मानव जाति आ सकता है, चाहे आपका विरोधी हो, चाहे आप जिससे पसंद ना करे हो, आपको पसंद ना करे हो, हालेलुया चाहे जातियों में, अन्य जातियों में, गोत्रों में, हालेलुया अलग अलग रीति से, विभिन्न रीति से है। आप मतलब उसका नाम, किसी का भी नाम, हालेलुया आपको छोड़कर दूसरा किसी का भी नाम हालेलुया उधर आ सकता है। किसी से लिखने का मतलब कोई भी हो सकता है। धन्यवाद हो। किसी से बुराई के बदले बुराई ना करें, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो। हालेलुया सदा भलाई करने पर तत्पर रहो, आपस में और सब से भी भलाई की चेष्टा करो। धन्यवाद हो। ये कौन कर सकता है? हालेलुया अपनी शारीरिकता को, फ्लैश को क्रूस पर चढ़ाए हुआ व्यक्ति को ही
हो सकता है। हालेलुया। रोमियो की पत्री 8 अध्याय में कुछ आयत हम पढ़ने से उसके बारे में समझ में आता है। पढ़िएगा उसका 1 और 2 पढ़िएगा। अतः अब जो मसीह यीशु में है, अतः अब जो मसीह यीशु में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, हाँ। क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन हालेलुया, शरीर के अनुसार नहीं। इंग्लिश में पढ़े। There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, हाँ। who walk not after the flesh। हालेलुया। उधर भी हालेलुया फ्लश लिखा है, यानी बॉडी, देह है। इस तरीके से शरीर का मतलब नहीं है, वो शरीर का मतलब है हालेलुया फ्लश, यानी शरीर की इच्छा, शरीर के द्वारा जो पाप के द्वारा मिला है। एक और बार पढ़िएगा उसको इंग्लिश। There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh but after the spirit। हालेलुया, not after the flesh but after the spirit। इस बात को समझना, शरीर की इच्छा के अनुसार नहीं, आत्म की इच्छा से। हिंदी में पढ़िएगा एक और बार। अतः अब जो मसीह यीशु के हैं, जो मसीह यीशु के हैं, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं। ये क्यों दंड की आज्ञा नहीं है? क्योंकि वो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। आगे पढ़िए। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था, हालेलुया, जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसी को परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में पाप बलि होने के लिए शरीर पर पाप की दंड की आज्ञा दी है। हालेलुया। एक और बार पढ़िएगा उसको। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसी को परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। हालेलुया। शरीर पर, यानी हालेलुया फ्लैश का जो इंग्लिश में पढ़ेगा तो आपको बराबर समझ में आ जाएगा। इस बात को समझना, शरीर पर पाप की दंड की आज्ञा देने के लिए जो शरीर हालेलुया परमेश्वर ने तैयार किया है, वो उसके अंदर पाप नहीं था। धन्यवाद हो। लेकिन हमारा शरीर में तो पाप है, पाप मय शरीर की समानता। इसलिए इब्रानी 10:5 में लिखा है, जब वो जगत में आते समय, इसी कारण वो जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने ना चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार किया। वो कैसा देह था? पाप से अज्ञाता, उसी को परमेश्वर ने हालेलुया 2 कोरिन्थियों 5:21 में लिखा हुआ है। 2 Corinthians 5:21। जो पाप से अज्ञात था, उसी को परमेश्वर ने, उसी को उसने हमारे लिए हालेलुया हमारे लिए पाप ठहराया। पाप ही नहीं ठहराया, पाप ठहराया, कि हम उसमें होकर परमेश्वर, हम उसी में होकर, यानी यीशु मसीह में होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। इस बात को समझना। हालेलुया। इसलिए कहते हैं रोमी 8:2 आयत पढ़िएगा। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। अब गलातियों में पढ़ेगा तो हालेलुया जो व्यवस्था के अनुसार चलते हैं वो श्राप के अधीन हैं। हालेलुया। हमारा श्राप और पाप सब कुछ यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा हमें हालेलुया छुटकारा मिली है, उसके स्वतंत्रता मिली है। हालेलुया। इसलिए क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। हालेलुया। पढ़िएगा उसका गलातियों की पत्री 3 अध्याय में उसका 10 से पढ़िएगा। इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं, जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं, वे सब शाप के अधीन हैं। हालेलुया। व्यवस्था हमें जीवित नहीं करता, वो मारता है। धन्यवाद हो। जब तक वो काम को करता रहेगा, 10 अध्याय रोमी 10 अध्याय में उसको पढ़िएगा, उसका 3 से पढ़िएगा।
क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर हाँ। और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके हाँ। परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन ना हुए, क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए, हालेलुया, जो विश्वास करने वाला जो मसीह पर विश्वास करता है, जो व्यवस्था पर विश्वास करता है, ये दोनों की यानी आत्मा की व्यवस्था पर या हालेलुया जो यहूदियों को दिया हुआ शारीरिक अवस्था की जो व्यवस्था पर पढ़िएगा उसको, क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। हालेलुया, जो व्यवस्था पहले मूसा के द्वारा दिया है, मसीह व्यवस्था का अंत है। इसके बाद कोई व्यवस्था का कार्य नहीं होता, क्योंकि वो जीवित हालेलुया नहीं दे सकता। पढ़िएगा उसको आगे को, क्योंकि मूसा ने ये लिखा है कि जो मनुष्य उस धार्मिकता पर जो व्यवस्था से है चलता है इसी कारण जीवित रहेगा। वो करना छोड़ देगा, वो चलना, वो व्यवस्था के अनुसार चलना छोड़ देगा, उसी दिन मरेगा वो। धन्यवाद हो हालेलुया। कौन उसको जीवित कर सकता है? इसलिए हालेलुया जो व्यवस्था के अनुसार चलते हैं वो जीवित नहीं रहेगा। गलाती 3 में वापस आइएगा। इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब शाप के अधीन हैं, श्राप के अधीन हैं। क्योंकि लिखा है, जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वो शापित है। पर ये बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता। हालेलुया। फिर इस बात को समझना, व्यवस्था हमें धर्मी नहीं ठहराता, हालेलुया पापी ठहराता है। क्योंकि तूने पाप किया, तू पापी है। लेकिन हालेलुया आत्मा की व्यवस्था हमें हालेलुया 8:2 में हम पढ़ते हैं, सब पापों की व्यवस्था से। धन्यवाद हो, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। मतलब हालेलुया पहले का हमें हालेलुया व्यवस्था के अनुसार हम चलते थे, वो पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र नहीं हुआ था। वो यीशु मसीह में हमें स्वतंत्रता मिली है। इसलिए हालेलुया उसका 24 में 3 का 24 में पढ़िएगा, उसका 24 नहीं उसका 21 से लेके पढ़िएगा। परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई, वो व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वो धार्मिकता प्रकट हुई जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता देते हैं, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है। क्योंकि कुछ भेद नहीं, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। परंतु गलाती 3 का 21 पढ़ रहा, पढ़िए गलाती 3 का 21। तो क्या व्यवस्था परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के विरोध में है? कदापि नहीं। क्योंकि यदि ऐसी व्यवस्था दी जाती जो जीवन दे सकती तो सचमुच धार्मिकता व्यवस्था इसका मतलब पहले का जो व्यवस्था दिया है वो जीवन नहीं दे सकता। उनके अंदर हालेलुया उस तरीके से कमी था, परमेश्वर का प्रोग्राम उस तरीके से था, इस पृथ्वी पर की था। इसलिए वो शारीरिक नियम वो स्वर्ग में आत्मिक व्यवस्था के द्वारा हालेलुया जो व्यक्ति स्वर्ग में जाना चाहता है उनके लिए ये व्यवस्था नहीं है। धन्यवाद हो, वो है आत्मिक जीवन की आत्मा की व्यवस्था। एक और बार पढ़िएगा। तो क्या व्यवस्था परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के विरोध में है? बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। क्योंकि यदि ऐसी व्यवस्था दी जाती जो जीवन दे सकती, हालेलुया ऐसी व्यवस्था दी जाती जो जीवन दे सकती तो सचमुच धार्मिकता व्यवस्था से होती। हालेलुया सचमुच धार्मिकता व्यवस्था से होती, लेकिन हो नहीं पाएगा। इसलिए हालेलुया इब्रानी 9 अध्याय से कुछ आयत हम पढ़ेंगे। हम 1 से लेके 8 तक पढ़ेगा। पहले का तंबू के बारे में कहता है और 9 अध्याय का 1 से 8 तक पढ़ेगा तो ये पुराने नियम की सारा प्रोग्राम देख सकता है। उसका 6 से पढ़िएगा।
ये वस्तुएं इस रीति से तैयार हो चुकी, उस पहले तंबू में याजक हर समय प्रवेश करके सेवा के कार्य संपन्न करते हैं, पर दूसरे में केवल महायाजक वर्ष भर में एक ही बार जाता है और बिना लहू लिए नहीं जाता, जिसे वो अपने लिए और लोगों की भूल चूक के लिए चढ़ाता है। इससे पवित्र आत्मा यही दिखाता है कि जब तक पहला तंबू खड़ा है, जब तक पहला तंबू खड़ा है, तब तक पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं हुआ। ये तंबू वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत है। ये तंबू वर्तमान समय के लिए, मतलब उस समय की वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत है, अभी के लिए भी एक दृष्टांत है, जिसमें ऐसी भेंट और बलिदान चढ़ाए जाते हैं। उस समय ऐसी भेंट चढ़ाया करता था जिनसे आराधना करने वालों के विवेक सिद्ध नहीं हो सकते। हालेलुया। ये आराधना करके आ रहे हैं तो भी उनका विवेक सिद्ध नहीं होता, हमेशा दोषी ठहराता, क्योंकि जीवनदायक नहीं है। वो हमें हालेलुया स्वतंत्रता, पाप के और मृत्यु के स्वतंत्रता नहीं मिलता था। अभी जो आत्मा की व्यवस्था से चलते हैं, हालेलुया, वो पाप और मृत्यु की बंधन से छुटकारा पाए हुए आनंद होकर चलते हैं। पढ़िएगा एक और बार उसका 9। ये तंबू वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत है, जिसमें ऐसी भेंट और बलिदान चढ़ाए जाते हैं जिनसे आराधना करने वालों के विवेक सिद्ध नहीं हो सकते। वो लिख रहा है सिद्ध नहीं हो सकते, यानी हालेलुया पूरी उसके परफेक्ट टेंस में इस बात के लिए कह रहा है, कितना भी करो नहीं होगा, नहीं हो सकते हैं, यह असंभव है, इसलिए कि वे केवल खाने पीने की वस्तुओं और भांति भांति के स्नान विधि के आधार पर शारीरिक नियम है। धन्यवाद हो। शारीरिक नियम बोलने का मतलब है तुम जब तक ये शरीर को लेकर चलते हैं, हालेलुया, उसका एक नियम रख दिया है, लेकिन ये आनंद काल की राज्य के लिए, यानी स्वर्ग राज्य में ले जाने के लिए, यीशु मसीह के समान होने के लिए कोई हालेलुया रेती यानी कोई योग्य नहीं है उस हालेलुया उस समय की प्रोग्राम सारे आगे। परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक, ऊपर पूरा पढ़िएगा, क्योंकि वे केवल शारीरिक नियम हैं जो सुधार के समय तक के लिए नियुक्त किए गए हैं, सुधार की समय तक के लिए नियुक्त किए गए हैं। धन्यवाद हो। इसलिए यह व्यवस्था का अंत मसीह है करके 10 अध्याय में, रोमी 10 अध्याय में हमने पढ़ा है। धन्यवाद हो। हालेलुया। इसके बाद 11 से पढ़िएगा, परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं, अर्थात इस सृष्टि का नहीं, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया, एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। अनंत छुटकारा प्राप्त किया। आगे, क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलोर की राख का अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है, शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। थोड़ा सा आगे। इसी कारण वो नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मीरास को प्राप्त करें। क्योंकि जहां वाचा बांधी गई है वहां वाचा बांधने वाले की मृत्यु का समझ लेना भी अवश्य है, क्योंकि ऐसी वाचा मरने पर पक्की होती है, और जब तक वाचा बांधने वाला जीवित रहता है तब तक वाचा काम की नहीं होती। इसीलिए पहली वाचा भी बिना लहू के नहीं बांधी गई, क्योंकि जब मूसा सब लोगों को व्यवस्था की हर एक आज्ञा सुना चुका, तो उसने बछड़ों और बकरों का लहू लेकर पानी और लाल ऊन और जूफा के साथ उस पुस्तक पर और सब लोगों पर छिड़क दिया, और कहा, ये उस वाचा का लहू है जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने तुम्हारे लिए दी है। और इसी रीति से उसने तंबू और सेवा के सारे सामान पर लहू छिड़का। सच तो ये है कि व्यवस्था के अनुसार, हालेलुया,
सच तो ये है कि व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। आगे इसलिए आवश्य है कि स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप इन बलिदानों के द्वारा शुद्ध किए जाएं, पर स्वर्ग में की वस्तुएं स्वयं इनसे उत्तम बलिदानों के द्वारा शुद्ध की जाती, क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है प्रवेश नहीं किया, पर स्वर्ग ही में प्रवेश किया, ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई दे। हालेलुया। आप पढ़ के जा लेना, उसमें समय में 10 अध्याय भी अगर समय मिलेंगे तो पढ़कर समझ लीजिएगा। इसका मतलब पुरानी समयों में जो शारीरिक नियम के अनुसार जो व्यवस्था चलती थी वो कभी हमें सिद्ध नहीं कर सकता, यीशु मसीह की समानता में होने के लिए कार्य नहीं होता। ये लेकिन जो आत्मा की व्यवस्था हमारे लिए दिया है, इसलिए पहाड़ी उपदेश में परमेश्वर यीशु मसीह ने अलग अलग रीति से हमसे सिखाया। धन्यवाद हो। शारीरिक नियम शरीर के अनुसार, हालेलुया, रोमी 8 अध्याय में भी लिखा, गलाती 3 अध्याय में लिखा, हालेलुया, कोलोसी 1 से 25 तक पढ़ोगे तो उसमें भी हमें देखने को मिलता है। रोमी 4 से पढ़िएगा, 8 का 4 से कुछ आयत पढ़िएगा। इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं। हालेलुया। शारीरिक व्यक्ति इंग्लिश में पढ़ेगा तो उधर दिखाई देगा, क्योंकि हालेलुया, the flesh do mind the things of the flesh, but they that are after the spirit the things of the spirit। हालेलुया। उधर भी शरीर नहीं है, शरीर व्यक्ति नहीं है, शारीरिकता के अनुसार चलने वाला, शरीर की इच्छा जो मृत्यु का स्वभाव उत्पन्न करती है, जो पाप के अधीन है, पाप के द्वारा हालेलुया मृत्यु के अधीन है, जो श्राप अवस्था में है, वही हालेलुया क्या करता है? बुराई के बदले बुराई करता है। लेकिन आत्मा के द्वारा स्वतंत्रता पाया हुआ अपने हालेलुया प्राण को बचाने के लिए, प्राण को मरने के लिए देता है, प्राण को हालेलुया तड़पने के लिए देता है, पीड़ा सहने के लिए देता है। यानी हम बुराई के बदले हालेलुया बुराई नहीं भलाई करते हुए जो हमें हालेलुया मिलता है। पढ़िएगा आगे थोड़ा सा। परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। शरीर पर यानी फ्लश की सोच, हालेलुया शारीरिकता का स्वभाव मृत्यु है। परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है, और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन नहीं। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है। धन्यवाद हो। मसीह की आत्मा यानी हालेलुया जीवनदायक जो आत्मा का व्यवस्था, हालेलुया जब व्यक्ति के अंदर नहीं है, जो यीशु मसीह के चाल चलन नहीं है, यीशु मसीह के मार्ग नहीं है, यीशु मसीह जैसे चलना है वैसे चलने का इच्छा नहीं है, हालेलुया वो कभी भी भलाई का काम नहीं कर सकता। धन्यवाद हो। वो मृत्यु की अधीनता में हालेलुया जो फ्लश की इच्छा के अनुसार, शारीरिकता की इच्छा के अनुसार आगे चलते हैं। जब तक आगे पढ़िएगा कुछ आयत और। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन नहीं। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। हालेलुया। इस बात को समझना, आत्मा धर्म के कारण हालेलुया जीवित है। आगे भी पढ़िएगा 1-2 आयत। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वो तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। धन्यवाद हो। तुम में से कोई भी बुराई के बदले बुराई ना करें। हालेलुया। सारे मनुष्यों से भलाई करने की चेष्टा रखें। धन्यवाद हो। जो आत्मा के अनुसार, जो आत्मा की व्यवस्था के अनुसार चलना चाहता है,
शरीर यानी फ्लैश की, शारीरिकता की, मृत्यु की स्वभाव उनमें नहीं है। वो कभी उसके लिए काम भी नहीं करता, उसके अनुसार चलेगा भी नहीं। हालेलुया। बुराई के बदले बुराई नहीं, वो बुराई के बदले भलाई करता जाएगा। धन्यवाद हो। हालेलुया। इस बात में बराबर हमें समझना है। आगे को उसका 19 पढ़िएगा। 19 रोमी 8 का 19। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। इस बात को समझना, आत्मा की हमें स्वतंत्र करने वाला, आत्मा की व्यवस्था के अनुसार आज चलने वाला, धीरे 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 बुराई के बदले भलाई करते हुए, क्योंकि उसके अंदर यही इष्टा है, यही चेष्टा है। धन्यवाद हो। यही इच्छा के अनुसार चलने वाला धीरे धीरे परमेश्वर के पुत्र का स्वरूप में आ जाएगा। परमेश्वर के पुत्र कैसा है उसी स्वरूप में दिखाई देगा। हालेलुया। इसलिए कोलोसी 3 अध्याय उसका शुरुआत से लेके पूरा अध्याय जो घर में पढ़ लेना, कुछ आयत शुरू में पढ़ लीजिएगा। अतः जब तुम मसीह के साथ जलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाओ। पृथ्वी पर की मतलब शरीर की इच्छा, शरीर की इच्छा जो फ्लश के अनुसार चलना चाहता है, ये पृथ्वी पर के लिए हैं। पहले जो व्यवस्था मृत्यु के अधीन है वो पृथ्वी पर शारीरिक नियम है, उसके अनुसार चलने से हम अनंत काल की राज्य में नहीं जाएगा। मतलब शरीर की इच्छाओं को छोड़ना, शरीर की बातों को छोड़ना, उसकी इच्छा के अनुसार चलना, सब जब छोड़ेगा, हालेलुया, ये कह रहा है तुम ये पृथ्वी पर की नहीं स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। आगे, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। हालेलुया। मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। बिल्कुल सही। आगे, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो, उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है। धन्यवाद हो। वो अंडरलाइन करना, जो कौन सी अंग है जो शारीरिकता के फ्लश के अनुसार चलना चाहता है, हालेलुया, और उसको ऐसे चलने देगा। धन्यवाद हो। हालेलुया। परमेश्वर पहाड़ी उपदेश में यीशु मसीह अच्छे तरीके से हालेलुया में समझा रहा है। व्यवस्था के अनुसार जो चलते हैं पुरानी नियम के अनुसार, हालेलुया, और अभी आत्मा के जीवन की आत्मा के अनुसार चलने का वो फर्क उधर दिखाई दे रहा है, बता रहा है। हालेलुया। वो आयत एक और बार पढ़िएगा। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो, वो उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है। हमें उसको जांचना, मेरा कौन सा अंग है जो पृथ्वी पर है, यानी शरीर के अनुसार, उसके इच्छा के अनुसार, फ्लश के इच्छा के अनुसार जो चल रहा है उसको मार डालना है। आगे, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। लोभ जो मूर्ति पूजा के बराबर है। हालेलुया। पैसे के पीछे भागना, धन्यवाद हो, धन के पीछे भागना, हालेलुया, ऐसे वैसे ही दुनियादारी चीजों के पीछे भागना एक मूर्ति पूजा है। उस बात को समझना। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। इसी कारण, धन्यवाद हो। इसलिए आगे, और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे, हालेलुया, इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। आगे, पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। हालेलुया। एक और बार, पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। उतार डाला है। अगर डाला है तो नए काम नहीं करना। आगे, और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार, ये पहनकर इसकी पूर्ण रूप में आने के लिए सहायता मिलता है। किसके? जीवन की आत्मा की व्यवस्था के अनुसार चलने से।
उस बातों को मानने से। धन्यवाद हो, हालेलुया। आगे पढ़िएगा एक और बार। और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। उसमें ना तो यूनानी रहा, ना यहूदी, ना खतना रहित, ना जंगली, ना स्कूती, ना दास और ना स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। हालेलुया, मसीह सब कुछ और सब में है। अगला, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान, जो पवित्र, परमेश्वर के चुने हुओं के समान, जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। अगला, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो, तो एक दूसरे की सह लो। हालेलुया। कोई कारण हो दोष देने का, मतलब है कारण है तो क्या करना, दोष लगाओ करके नहीं है, दोष मत लगाओ के करके नहीं है, सह लो। धन्यवाद हो। एक दूसरे को सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी करो। बुराई के बदले बुराई नहीं, बुराई के बदले भलाई। एक और बार वो, यदि तुम में किसी से यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो, तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी करो। इन सब के ऊपर सब देखो, अपने प्राण को अच्छा लगता है, बुराई के बदले बुराई करो उनके। हालेलुया। हम तो करते नहीं है, लेकिन उनके जीवन में उस समय बुराई होगा तो हम आनंदित होते हैं। देखो, परमेश्वर ने देर नहीं किया, उनके जीवन में ऐसा हो गया। हमसे लड़ाई करके, हालेलुया, कोई जाते समय एक्सीडेंट हो गया, हम उधर ही कहते हैं देखो परमेश्वर ने उनके लिए कार्य किया। मतलब हम समझते हैं परमेश्वर हमारे स्वभाव का है, हम समझते हैं हमारे खिलाफ जो भी बोले उनको हालेलुया सजा मिले। हम भी कौन सा था, हम भी उसी तरह के तरीके से थे। जब सच्चाई जीवन की आत्मा की व्यवस्था में मालूम हो गया, मसीह के द्वारा हम उसको प्राप्त किया है, तभी हमें हालेलुया बुद्धि मिली है, उसके अनुसार चलने की इच्छा मिली है। एक और बार, एक दूसरे को सह लो और एक दूसरे के अपराध को क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए। बिल्कुल, जब प्रभु ने जैसे हमारी अपराधों को क्षमा किया, वैसे हमने भी करना है। आगे, इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। हालेलुया। सबके ऊपर प्रेम है। जब हालेलुया आपस में प्रेम नहीं करते हैं, यीशु मसीह की प्रेम के लिए हमने गाया, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। हालेलुया। धन्यवाद हो, मेरी सूरत बिगड़ी थी। धन्यवाद हो, ऐसे सूरत को बचाने के लिए, बनाने के लिए, हालेलुया, यीशु मसीह की स्वरूप में लाने के लिए परमेश्वर ने कितना कुछ सह लिया। धन्यवाद हो, निंदाएं सह ली, प्राण दे दी, हालेलुया, इतना तड़पाया था, लेकिन ये सहने का कारण उस समय हालेलुया यीशु मसीह चुप रहा, मुंह नहीं खोला। अगर मुंह खोलेगा तो क्या बताते, मेरे बारे में, आपके बारे में बताते। मैं अपने लिए नहीं, इन सबों के लिए हालेलुया क्रूस पर चढ़ रहा हूं। इन्हें ये गलती की, इन्हें ये पाप किया, इन्हें वो गुनाह की, इसलिए मैं क्रूस पर चढ़ रहा हूं। इसलिए यीशु मसीह ने मुंह नहीं खोला, यीशु मसीह ने भी सह ली। एक और बार उसका 13 आयत पढ़िएगा। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी करो। आगे, इन सब के ऊपर प्रेम, ये सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंधन है बांध लो। प्रेम के कारण परमेश्वर ने ये सब कुछ किया है। प्रेम के कारण परमेश्वर ने इतना निंदा सही, प्रेम के कारण हम बैरियों से प्रेम किया है। हालेलुया। इसलिए कहते हैं मसीह और मसीह की शांति, जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य एक देह होने के लिए बुलाए गए हो,
तुम्हारे हृदय में राज्य करे हाँ। और तुम धन्यवादी बने रहो। आगे मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो हाँ। और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ हाँ। और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान हाँ। और आत्मिक गीत गाओ। हाँ। वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद इसके करो। बाद 18 से 25 तक जो भी लिखा है, हालेलुया, एक कुटुंब की पारिवारिक जीवन के लिए हालेलुया अच्छी सलाह लिखी है। मतलब उसका 23 भी पढ़िएगा उसके साथ। जो कुछ तुम करते हो तन जो मन से करो। कुछ तुम करते हो, चाहे परिवार के अंदर, चाहे कलीसिया के अंदर, जो बाहर हो, जिसकी हालेलुया जिस जीवन जिस तरीके से जी रहे हो, एक बात को समझना, और जो कुछ भी तुम करते हो तन मन से करो, ये समझ कर करो कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु धन्यवाद हो प्रभु के लिए करते हो, प्रभु के लिए, मसीह के लिए करते हो, परमेश्वर के लिए करते हो। धन्यवाद हो, हालेलुया। इस बात को समझना, शारीरिक इच्छा जो चाहता है वो भलाई के बदले हालेलुया बुराई करे, भलाई के बदले कुछ न भलाई ना करें। धन्यवाद, कोई बात नहीं, हमें तो भलाई करेगा तो बुराई मिलता है। इस बात को समझना, ये परमेश्वर की ओर से भाता है। धन्यवाद हो। अगर कोई बुराई करे तुम्हारी बदले में, अगर तुम सच में हो, हालेलुया, पहाड़ी उपदेशों में कहा गया था, उसके हालेलुया 5 का 10, 11, 12 में लिखा गया है। मत्ती 5 का धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। हालेलुया, स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। पुराने नियम के अनुसार हालेलुया कई बातें हालेलुया यीशु मसीह बता रहा है, तुमने सुना है। उसका 21 से पढ़िएगा। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या ना करना, और जो कोई हत्या करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य होगा। हालेलुया, व्यवस्था यही कहता है, लेकिन मैं आजीवन की आत्मा की व्यवस्था जो देने वाला, मैं खुद आया हूं मार्ग दिखाने के लिए, मैं खुद वही व्यवस्था हूं। हालेलुया, मैं कहता हूं क्या करें कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वो महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख वो नरक की आग में दंड के योग्य होगा। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर ले और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। हालेलुया। 27 पढ़िएगा। 27। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार ना करना, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वो अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। हालेलुया, तुम सुन चुके हो, ऐसे करके बहुत बातें बता रहा है। और उसका 33 पढ़िएगा। फिर तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था झूठी शपथ ना खाना, परंतु प्रभु के लिए अपनी शपथ को पूरी करना। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि कभी शपथ ना खाना, ना तो स्वर्ग की क्योंकि वो परमेश्वर का सिंहासन है, ना धरती की क्योंकि वो उसके पांव की चौकी है, ना यरूशलेम की क्योंकि वो 38 से पढ़िएगा। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि बुरे का सामना ना करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। हालेलुया। उसका 43 पढ़िएगा। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया, तुम सुन चुके हो, इसका मतलब शारीरिक नियम के अनुसार व्यवस्था में कहा गया था वो तुम सुन चुके हो, लेकिन मैं जो कहता हूं, मैं जीवन की आत्मा की व्यवस्था जो पाप के मृत्यु के हालेलुया उससे कामों से स्वतंत्र करता है, हालेलुया मैं बता रहा हूं तुम ऐसे करो, बुराई के बदले बुराई ना करो। हालेलुया, इस बात को समझना, सर्वशक्तिमान परमेश्वर इस तरीके से हमें सिखा रहा है, बता रहा है, क्योंकि मसीही जीवन
जिस तरीके से होना चाहिए। हालेलुया। वो पुराना नियम, जो पुराना व्यवस्था मूसा के द्वारा दिया है, वो शारीरिक नियम है, शरीर की शुद्धता के लिए आता है। लेकिन यीशु मसीह के द्वारा हालेलुया जो नियम हमें मिली है, जीवन दाग, इसलिए कहते हैं जो मसीह यीशु में है उन पर कोई दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वो आत्मा के अनुसार चलते हैं, वो शरीर के यानी फ्लैश के अनुसार नहीं चलते हैं। धन्यवाद हो। हमें कितना इस बात को समझना है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हालेलुया पिता की जो इच्छा के अनुसार चलते। मत्ती 7 का 21, 22, 23 पढ़िएगा। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों मेरे पास से चले जाओ। हालेलुया। ये कुकर्म करने वालों मेरे पास से चले जाओ। कुकर्म क्या है? पिता के इच्छा के अनुसार नहीं चला। कुकर्म क्या है? जीवनदायक आत्मा की व्यवस्था के अनुसार नहीं चला। कुकर्म क्या है? हालेलुया बुराई करें, अब उसके बदले में हम भी बुराई की सोच रखें। हालेलुया भलाई की चेष्टा ना करें। हालेलुया ये पिता के हालेलुया धन्य लोगों मेरे पास आ जाओ करके बुलाने का मतलब है पिता की इच्छा के अनुसार चला। धन्यवाद हो। उसका 23 एक और बार पढ़िएगा। मत्ती 7 का 23। तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों। मैंने तुमको कभी नहीं जाना। इसका मतलब तुम जो भी काम करते थे उसके ऊपर हालेलुया हम पढ़ने को मिलता है, तुम आश्चर्यजनक हालेलुया पढ़िएगा उसको, हमने बड़ा अचंभित काम किया है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? हालेलुया तेरे नाम से दुष्ट आत्मा नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए। इतना कुछ किए होंगे। धन्यवाद हो। ये क्या किया है? तेरे नाम से भविष्यवाणी की, तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकाले, तेरे नाम से बड़े बड़े अचंबे आश्चर्यजनक काम किए हैं। ये नहीं समझना ये सब स्वर्ग राज्य में जाएंगे। धन्यवाद हो। ये समझना ये करने वाले परमेश्वर के राज्य में जाएंगे करके नहीं है। पिता के इच्छा के अनुसार जो चले, चाहे कोई बात नहीं बड़ा आश्चर्य कर्म ना किया हो, दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला हो, कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद हो। हालेलुया भविष्यवाणी नहीं किया हो, लेकिन पिता की इच्छा के अनुसार चलने वाला हालेलुया हे प्रियो हे मेरे बच्चों आ जाओ मेरे पास करके धन्यवाद हो बुलाएंगे। वचन के अनुसार चलने वाला यानी जीवनदायक आत्मा की व्यवस्था के अनुसार चलने वाला। हालेलुया आदि में वचन था, वो वचन परमेश्वर के साथ था, वो वचन था। धन्यवाद हो। वो वचन हालेलुया देहधारी होकर हमारी बीच में डेरा किया है। पढ़िएगा उसका 14 पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसका 14वां आयत। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया है। हालेलुया उसी के अनुसार जो चलते हैं। हालेलुया हमारे बीच में डेरा क्यों किया है? हालेलुया जब हम पाप की अवस्था में देखो धारण किया है, पाप की अवस्था में उस पाप की फ्लश की यानी शारीरिकता को छोड़कर हम वचन हालेलुया अंदर लिए हुए वचन के द्वारा जन्म लेकर यीशु मसीह के समानता में होने पाए। उधर हम 14 में पढ़ते हैं, एक और बार पढ़िएगा। और वचन देहधारी हुआ। हम लोग क्या करते हैं? यीशु मसीह ने वचन होकर एक देह को धारण किया है। हम क्या करते हैं? हालेलुया पाप की अवस्था में देह को धारण करके वचन के अनुसार चलना चाहते हैं, यानी यीशु मसीह हो जाए। हालेलुया जब तक हमारी इच्छा ये देह से अलग होकर जाते हैं, कितना भी वचन लेके चलो, हालेलुया ये कह सकते हैं ये देह
पाप में, हालेलुया, पाप के अधीन ये देह, ये शरीर वचन को लेकर चल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, या प्रचार कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हालेलुया, या प्रार्थना कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, या दुष्ट आत्माएं निकाल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आश्चर्य कर्म कर रहा है, भविष्यवाणी कर रहा है, लेकिन हालेलुया ये देह जो पाप के अधीन है, जो शारीरिकता के अनुसार चलता है, वही वचन लेकर चलने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, यानी हालेलुया स्वर्ग राज्य में जाने की मौका नहीं मिलेगा। जो पिता की इच्छा के अनुसार जो काम करता है, इसलिए पौलुस बता रहा है, कोई भी हालेलुया, आगे को पढ़िएगा बेटा, 15 से लेकर थिस्सलुनी 5 अध्याय 15 से लेकर कुछ आयत आगे को पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करें, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो, आपस में और सबसे भी भलाई ही की चेष्टा करो, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हालेलुया, तुम्हारे लिए परमेश्वर में मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा, परमेश्वर की इच्छा जो मसीह यीशु तुम है, उसके अनुसार तुम कर रहा है, उसके अनुसार तुम बन रहा है, यही परमेश्वर की इच्छा। आगे, आत्मा को ना बुझाओ, भविष्यवाणियों को तुच्छ न जानो, सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसको पकड़े रहो, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। हालेलुया, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। धन्यवाद। उसका 24 में लिखा है, तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वो ऐसा ही करेगा। इसलिए इस बात को समझ लो, अपने आप को समर्पण करें। आइए पुस्तक को बंद करें, अपने सिरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें। प्रभु, मैं अपने आप को तेरी चरणों में समर्पित करता हूं।